सामान तो उतारो एक लोग। एक हाँ सही है। और एक मिनट देखिए ठीक है। देखिए, आप सब अवगत हैं कि दिनांक 31 तारीख को प्राइमरी टीचर जो थे, जिनका नाम विश्राम सिंह था, जहानगंज के रहने वाले थे, कमालगंज में जब वो ब्लॉक में अपनी मीटिंग कर रहे थे, महिला के ड्रेस में किसी व्यक्ति ने आकर के उनको गोली मारी। घायल अवस्था में तत्काल उनको दाखिल कराया गया। आज की डेट में वो रिकवरी के पाथ पे हैं, स्टेबल हैं और लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर अपनी छानबीन शुरू की और परिवारीजनों से उसमें प्रार्थना पत्र लेकर के मुकदमा कायम किया और जांच पड़ताल में कुछ चौंका देने वाले तथ्य प्रकाश में आए। ये पता चला कि घटना जो कारित की गई थी उनके सहयोगी वीरेंद्र, जो भी एक प्राइमरी टीचर हैं, उनके द्वारा की गई थी। घटना का मोटिव ये बताया गया कि वीरेंद्र को कहीं से ये लगता था कि विश्राम सिंह की वजह से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से उनके पारिवारिक मामलों की जो अंदरूनी जानकारी थी वो भी बाहर चली जाती थी और उसकी वजह से उनकी पत्नी में जो डिफरेंस हुआ उसकी वजह से इनके मन में इतनी कसीदगी बढ़ती गई कि इन्होंने पिछले 2 सालों से इनके ऊपर हमला करने का और इनको मारने का प्लान बना रखा है। पहले इनके दिमाग में भी था कि हम इस पूरे घटनाक्रम को एक एक्सीडेंट का रूप किसी से दिलवा देंगे। उसके लिए भी उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। जब वो योजना इनकी फलीभूत नहीं हो पाई तब इनके द्वारा ये सोचा गया कि इस काम को मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। और घटना के दिन ये जब पाँच लोग वहाँ मीटिंग में थे विक्टिम के साथ, विक्टिम को मिला करके, उसमें थोड़ी देर के लिए ये बाहर निकले। इनके साथ जो बैग अपने साथ वो लाए थे मोटरसाइकिल की डिक्की में, उस बैग में इन्होंने पहले से चूँकि योजना बना रखी थी तो अलग अलग स्थानों से इन्होंने महिलाओं के कपड़े, अमेज़ॉन से महिला का विग और अन्य भी अंदरूनी वस्त्र उन्होंने खरीदे थे। जूते वूते भी खरीद के रखे थे, ग्लव्स भी और मास्क भी जितना लंबा और बड़ा लेके आए थे ताकि बाजू पे कवरेज के बाद वो हाथ महिला का ही दिखे, पुरुष का ना दिखे। उन्होंने वहीं के बाथरूम में जा कर के घटना के ठीक पहले अपना ये गेटअप चेंज करके जो तमंचा उन्होंने एक व्यक्ति से लिया था, उस व्यक्ति के बारे में भी छानबीन अभी चल रही है। आकर के उन्होंने सीधा इन पर गोली चलाई, उनको घायल करके वापस वहाँ से निकले और पास ही के एक खंडहरनुमा जगह में जा कर के उन्होंने अपने कपड़े बदल करके और फिर कपड़ों को बैग में रख करके और फिर वहाँ से वो रवाना हो गए। उल्लेखनीय बात यह है कि पुलिस का शक इन पर तब गया जब घटना के बाद भी अस्पताल नहीं पहुँचे। फिर पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे उन्होंने सारी बातें बताना शुरू किया। महिला का भेष धारण करने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि चूँकि वहाँ ब्लॉक में जो बाकी टीचर्स थे इनको अच्छी तरह से पहचानते थे, इनके कपड़ों से भी इनकी पहचान हो जाती है। अगर सिर्फ अपना ही चेहरा ढकते तो उन्होंने अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया, यहाँ तक कि अपना जेंडर भी हाइड करने की कोशिश की ताकि किसी का भी शक ये न जाए कि किसी नज़दीक के आदमी के द्वारा घटना की गई। लेकिन पुलिस को ये बात बार बार परेशान कर रही थी कि एक घटना करने के लिए महिला का भेष धारण करने की क्या आवश्यकता थी। और इस थ्योरी पे काम करते करते हम लोग इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि जब कोई बहुत नज़दीकी व्यक्ति को ये घटना करनी थी तो उसको ये लगा कि किसी भी तरीके से उस पर शक ना जाए, तो उसने अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पे जो कपड़े इन्होंने पहन के घटना की थी, जो विग इन्होंने पहना था, वो सब बरामद किया जा चुका है। अटैक में जो वेपन इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद किया जा चुका है। गोलियाँ भी बरामद की जा चुकी हैं, मोटरसाइकिल भी बरामद की जा चुकी है। इनके मोबाइल फ़ोन से वो लिंक भी प्राप्त हुआ है जिसके थ्रू उन्होंने अमेज़ॉन से वो बुक खरीदा था। बाकी कपड़े इन्होंने जहाँ जहाँ खरीदे थे वहाँ पूछताछ की जा रही है और अन्य जानकारी जुटा करके इनके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई वो कराई जाएगी। टीम को क्या टीम में CO अमृतपुर की टीम ने और SB की टीम ने अथक प्रयास करके इस घटना का अनावरण बहुत जल्दी किया है। इसके लिए मेरी तरफ से इनको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये दोनों लोग शिक्षक हैं सर? जी, जो विक्टिम है और जिसने घटना की है दोनों शिक्षक हैं और विक्टिम जो अटैक करने वाले व्यक्ति हैं उनकी पत्नी भी शिक्षक है। अवैध संबंधों का मामला है सर?
अवैध संबंधों के बारे में तो उनके द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन ये अवश्य बताया गया कि इनकी वजह से जो विक्टिम है इनके पारिवारिक संबंधों में खटास आ गई थी और जिसकी वजह से पति पत्नी के रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मीरा वर्मा, कहाँ रहती हैं आप? गीतापुरम फतेहगढ़। अच्छा, क्या घटना है पूरी? घटना ये है कि 31 तारीख को मुझे ये पता चला कि मेरे पति ने विश्राम सिंह सर के पेट में गोली मार दी, और आज पता चल रहा है कि उसके पीछे उन्होंने कारण ये बताया है कि मेरे उनके साथ अवैध संबंध थे, जबकि बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं विश्राम सिंह सर को जानती भी नहीं हूँ ढंग से, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे उनके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि 28 मई 2021 को इन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट की थी, जिसके कारण मैंने पहले इनके साथ फतेहगढ़ थाना में रिपोर्ट लिखवाई थी। तो उसी की खुंदस से इन्होंने मेरे साथ बार बार मारपीट या फिर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन इनके चाचा जी ने बीच में आकर 1 साल से साथ में रहने के लिए कहा हुआ है। तो हम लोग अभी 1 साल से तो साथ में थे, पर इन्होंने उनके साथ ये काम क्यों किया, ये मुझे इसके बारे में नहीं, आपके पति ने जो है बीआरसी में जो है एक लड़की का भेष बनाकर जो है पहुंचे थे, वहाँ पे गोली मार दी। उसके बाद जो उन्होंने आज एसपी ने जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है। तो आपके पति कहना कि मेरी पत्नी जो है उनके संबंध गलत थे, इसीलिए मैंने उनको गोली मार दी। ये बिल्कुल गलत है। मैं विश्राम सिंह सर को जानती भी ढंग से नहीं हूँ, वो हमारे ARP हैं, और उनसे मेरा केवल इतना ही मिलना हुआ है जब कभी भी हम स्कूल की ट्रेनिंग करने के लिए BRC गए हैं। उसके अलावा मेरा कभी उनसे कोई बोलचाल नहीं हुई, कभी मेरा कोई फ़ोन उनके पास आया गया नहीं है, और किसी तरीके से बातचीत भी नहीं हुई है। ना मेरा उनके घर आने जाना था, ना वो मेरे घर कभी आए गए। तो उस चीज़ को लेके तो कोई बात ही नहीं है। ये केवल हमसे चिढ़ इसलिए रहे थे क्योंकि इनकी आए दिन हमसे मारपीट होती थी, और इस चीज़ को लेकर मैं विरोध करती थी। इनके चाचा जी ने एक बार समझाया भी था इनको, इसके कारण फिर हम लोग साथ में रह भी रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जैसे जब मुझे कभी पता चला कि इन्होंने शराब पी, इसको लेके मैंने कभी इनसे कुछ कहा होगा, तब भी इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की। तो इस चीज़ को लेके आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आपने फतेहगढ़ में क्या तहरीर दी थी? जी, इनके खिलाफ? फतेहगढ़ कोतवाली में दी थी इनको। तो इनको बुलाया गया था थाने में? हाँ, इनको बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने फिर दबाव डाल के अपने पूरे परिवार को लेके, और फिर ना तो मेरा मेडिकल कराया था, जबकि मैं बहुत उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं सही से खड़ी हो पाऊँ, लेकिन उन्होंने ना मेरा मेडिकल होने दिया था। और ये उसकी तहरीर आपके पास है? जी है। अच्छा, तो उसी खुन्नस में आपका ये नाम हम रख रहे हैं क्या? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उसी टाइम से ये हमसे सही से ना बात करते हैं, छोटी सी बात पे मारपीट करना, गाली गलौज तो बहुत आम बात है। उनका क्या नाम था आपके पति का? बीरेन सिंह। कहाँ पे तैनात थे ये हम ARP हैं साइंस के BRC कमालगंज में, और वैसे इनकी सही पोस्टिंग जो है प्रधानाध्यापक पद पे है प्राथमिक विद्यालय देहता में।